नमस्कार, कैसे हैं आप सब मित्रों। 3 तारीख आने वाला है। सभी लोग अपने अपने तरीका से अनुमान लगा रहे हैं कि देश में जो यह परिस्थिति अभी लॉकडाउन की है उसका क्या परिणाम होगा, 3 तारीख का क्या रिजल्ट होगा, उसके बाद क्या होगा। तो सभी लोग लगभग असमंजस में हैं। कुछ का ऐसा मानना है कि लॉकडाउन टूटेगा, कुछ को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन टूटना लोगों के लिए खतरा है। खैर, इन सभी बातों में जो मूल बात है, जो एक सामूहिक बात है, वो ये है कि जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं, चाहे वह किसी भी कारण से हो, मजदूरी में हो, कोई नौकरी के लिए गए हैं या कोई मीटिंग वगैरह के लिए गए और वहां जाकर के वो फंस गए हैं, तो वैसे लोगों के लिए सरकार, हमें ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को अपने घर वापसी की छूट दे सकती है सड़क मार्ग से। इसमें भी एक जो कहा जाए ना कि नियमों में एक रूपता, वो हमको पूरे देश में नहीं दिख रही है। कुछ राज्य सरकारें ऐसा करने को तैयार हैं, वो अपने यहाँ बाहर में फंसे मजदूरों को लाने के लिए प्रावधान कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें इसे डिनाई कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारी केंद्र की सरकार है, लोकप्रिय सरकार, वह एक खास नियम तरीका बनाने में असफल हो रही है। एक ऐसा तरीका, एक समान रूप से सभी राज्य उसे लागू करें। तो ऐसा लग रहा है कि अब केंद्र सरकार इस पूरे कोरोना के मामलों को राज्यों के हाथ में ही सौंप देना चाहती है। पता नहीं यह ठीक है कि गलत, या इसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन हमारा ऐसा अनुमान है या हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा करना, हमारा जो देश का एक संघीय ढांचा है, हम सब एक हैं, एक बात सोचते हैं, एक बात करते हैं, इस पे कुछ न कुछ प्रश्न चिन्ह आएगा और फिर इस संघीय व्यवस्था का, एक रूपता का, देश स्तर के व्यवस्था को फिर से पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए अभी भी समय है, केंद्र सरकार कोरोना के मामले में स्पष्ट नीति तय करे। चूंकि यह राज्य स्तर की बात नहीं है, इसलिए इसको राज्यों पर छोड़ दिया जा सकता है। यह विश्व स्तर की बात है, यह देश स्तर की बात है। इसलिए इस मामले को आप राज्य सरकारों पर थोप करके अपनी जिम्मेवारियों से नहीं हट सकते हैं, आप अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते हैं। इसलिए एक स्केल बनाइए, एक तरीका बनाइए जो पूरे राज्यों पर लागू हो। क्योंकि जब वो लोग जो भी बाहर फंसे हैं वो अपने घर वापस आएंगे तो कई तरीका की मुश्किलें पैदा होंगी। किसी राज्य के पास उतने संसाधन हैं कि नहीं कि उनको ठीक से एंटरटेन कर पाए चीजों को, तो ऐसी परिस्थिति में आम जन के लिए भी परेशानी हो जाएगी। लेकिन अगर केंद्र यह निर्णय लेता है तो उसका दायित्व बनता है कि राज्यों को वह कुछ इस तरीका का सहयोग प्रदान करे कि वो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके क्वारंटाइन करने का
उनको ठीक ढंग से रख रखाव करने की सारी सुविधा जो है वो केंद्र सरकार मुहैया कराए। राज्य के जरूर अपने संसाधन हैं, लेकिन इस तरह के देश लेवल के आपदा से लड़ने के लिए कोई राज्य बिना केंद्र के समर्थन के ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। सभी राज्य सरकारें बिना केंद्र के सहयोग के इस कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए सभी बातों का एक बात अगर मैं कहूं तो इस पूरे मामले से केंद्र को हाथ नहीं खींचना चाहिए, जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। चाहे जो भी परिस्थिति होगा, एक सामूहिक निर्णय उन्हीं को लेना चाहिए, राज्यों पर इसे छोड़ना उचित नहीं है। आप निर्णय लीजिए, आप ऑर्डर करिए, आप रूल बनाइए और आप उसका फॉलो कराइए। यह संघीय मामला है, यह देश का मामला है, राज्यों पर छोड़ना इसे उचित नहीं है। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय पर, किसी नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।